हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एचपी सिंह एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग आपका एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। ओम का नियम, ओम के नियम के बारे में हम डिटेल में बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, बढ़िया समझ में आएगा आपको। यानी कि ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है, आपके 10th क्लास और इंटर क्लास के लिए, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है ये। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, बताते हैं आपको ओम का नियम क्या है। क्या है बेटा कि सन 1828 में, यानी सन 1828 में एक वैज्ञानिक हुए जर्मनी के, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने विभिन्न चालकीय पदार्थों के सिरों पर विभवांतर लगाकर उनमें प्रवाहित वैद्युत धारा का अध्ययन किया। यानी कि अनेक जो पदार्थ थे जिनमें वैद्युत धारा उत्पन्न हो प्रवाहित हो सकती थी, उनमें इन्होंने क्या काम किया कि विभवांतर को लगा के वैद्युत धारा को प्रवाहित करके उनका अध्ययन किया। अब उन्होंने जब इस चीज़ का अध्ययन किया, फिर उन्होंने एक संबंध बताया विभवांतर तथा धारा में। यानी कि जो विभवांतर होता है तथा जो धारा होती है उसके बीच में एक संबंध बताया ओम ने। उस नियम को ही हम लोग ओम के नियम से जानते हैं। यानी कि जो जॉर्ज साइमन ओम थे, इन्होंने 1828 में बहुत सारे मतलब खोजें की, और उन खोजों में देखा था, इन्होंने धारा को प्रवाहित किया, और धारा को प्रवाहित करने के बाद विभवांतर तथा धारा के बीच उन्होंने संबंध को एक स्थापित किया। उस संबंध को ही ओम के नियम से जाना गया। तो इस बेटा आप परिभाषा को अगर लिखने को आता है आपको एग्जाम में, तो आप परिभाषा कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, इन्हीं भौतिक अवस्थाओं का मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसा चालक हो जिसमें भौतिक अवस्था का मतलब कोई बाहर से ताप, उसको कोई ताप और कोई दाब, यानी कि उस पर दाब और ताप ना दिया जाए, यानी कि उसका अपरिवर्तित रहे। यानी कि जो ताप था वो ताप और दाब जो पहले था उतना ही बाद में रहे। तो क्या होता है, उनके सिरों पर जो विभवांतर लगाया जाता है, उनके सिरों पर सिरों पर जो विभवांतर लगाया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है, और उसमें उसके बाद में जो धारा प्रवाहित होती है, तो उस विभवांतर और धारा का जो होता है वो व्युत्क्रम अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो विभवांतर होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है बेटा। यानी कि हम कह सकते हैं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहें, तो उनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको आप लोग बेटा यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक चालक है, उस चालक के सिरों पर बेटा आपने विभवांतर लगाया वी। क्या लगाया बेटा? ये आपने वी विभवांतर लगा दिया, और उसके बाद में उस विभवांतर वी लगाने के बाद में उसमें जो धारा प्रवाहित हुई वो आई प्रवाहित हुई अगर, तो यहाँ से हमारा बेटा जो बनेगा, जो सूत्र बनेगा, इनका नियम जो बनेगा वो बनेगा वी तथा आई अनुक्रमानुपाती। यानी कि वैद्युत विभवांतर जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की, उसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसके अनुक्रमानुपाती होगा क्या चीज़? विभवांतर। तो ये क्या है? ये एक संबंध है। यहाँ से बेटा क्या है, ये जो अनुक्रमानुपाती का जो साइन लगा है, ये अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है बीच में, ये वाला चिन्ह है, ये बीच में, इसको बेटा हम लोग अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, प्रपोजल दैट बोलते हैं। तो ये जो होता है एक नियतांक होता है। यहाँ पर ये अनुक्रमानुपाती जो होता है वो नियतांक होता है, और वो नियतांक बेटा क्या है? ये आर है। यहाँ पर क्या है? आर है। ये जैसे हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे, चिन्ह हटाएंगे, तो ये हमारे पास एक सूत्र बनेगा v इजिकल टू वन सेकंड, यानी कि ये बनेगा आपके पास v इजिकल टू आई आर। यानी कि अनुक्रमानुपाती हटाने के बाद अनुक्रमानुपाती जो है इसका जो नियतांक रहेगा वो रहेगा आर, कैपिटल आर रहेगा। जो यहाँ पर आर है हमारा प्रतिरोध। क्या है बेटा? प्रतिरोध है। तो v इजिकल टू आई आर, यही हमारा बेटा ओम का नियम होता है। क्या होता है? ओम का नियम। यानी कि जहाँ आर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि अनुक्रमानुपाती, यानी अनुक्रमानुपाती की जगह पे आर आता है और इजिकल टू चिन्ह लग के, और ये क्या है? आपका चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। किसी चालक, यानी परिभाषा कहती है यदि किसी चालक में भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब अपरिवर्तित रहे, तो उसमें उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, वी अनुक्रमानुपाती आई। अब बनेगा हमारा जो सूत्र बनता है v इजिकल टू आई आर।
ये हमारा बेटा ओम का नियम है। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे इसको, बड़ी ईजी से हमने समझाने की कोशिश की है। अब क्या है, ओम के नियमानुसार किसी धात्विक चालक के लिए बी और आई में ग्राफ बनाया जाता है। यानी बी और आई में ग्राफ बनता है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है, जब बी और आई में ग्राफ बनाया जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका वी अक्ष में डालकर अर्थात tan थीटा बराबर वी अपॉन आई या इजिकल टू नियतांक होता है जिसका मान चालक के वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है बेटा। ठीक है, यानी कि जब हम इसमें एक अगर आता है आपको ग्राफ बनाने को, तो बेटा ये ग्राफ होता है आपका, ग्राफ बनाया जाता है। तो ग्राफ ये जो होता है आपका बिल्कुल कैसा ग्राफ मिलता है आपको, एक सीधा लाइन यानी स्ट्रेट लाइन मिलती है। जैसे इसमें सीधी लाइन की बात करें तो बेटा ये वाली जो लाइन है आपकी, ये क्या है आपकी, बिल्कुल सीधी लाइन मिल रही है। सॉरी 1 सेकेंड, ये जो लाइन मिल रही है आपको कैसी मिल रही है, सीधी लाइन मिल रही है, ये वाली बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन मिल रही है। यही ग्राफ बनता है आपको सीधे, यानी कि जैसे ही कोई भी चालक पदार्थ होता है तो क्या होता है कि विभवांतर और जो एम्पियर यानी कि धारा, ये दोनों जो होते हैं यानी बराबर के अनुपात में बढ़ते हैं यदि इसका बाहर से कोई ताप या दाब परिवर्तन ना किया जाए। यानी ताप और दाब मतलब कि इसका नियत रहे पहले जैसा, यानी परिवर्तित रहे, तो ये होता है। तो आप समझ पाओगे ओम के नियम को, बड़े इजी वे से हमने समझाने की कोशिश की है बेटा। बहुत ही छोटा डेरिवेशन है, बहुत ही छोटी परिभाषा, और ये परिभाषा बहुत पूछता है और 10th क्लास में तो बहुत ही ज़्यादा पूछता है ये। आपको इस चीज़ को कंटेस्ट कर लेना, ठीक है, कोई ज़्यादा इजी भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।